जो लोग ये कहते हैं ना कि ईश्वर हमारी नहीं सुनते, बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन ईश्वर हमारी नहीं सुनते। ईश्वर बाके बिहारी हमें बिल्कुल भी नहीं समझते। जिन लोगों का ये ख्याल है वह प्रसंग को ध्यान से सुनना। आज जो अनुभव मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा कि बाके बिहारी आपकी कैसे सुनेंगे, कैसे आपको समझेंगे। तो प्रसंग को ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। आपसे एक विनती है, अगर प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर करें। दोस्तों, बात कुछ यूँ है, बात कुछ समय पहले की है। वृंदावन में एक छोटा सा लड़का जो गुलाब के फूलों की माला बेचता था। गर्मी का महीना था, जून का महीना था, तपती हुई गर्मी थी, लेकिन बच्चा लोगों के पास जा जाकर फूलों की माला को बेच रहा था और कह रहा था, यह गुलाब के फूलों की माला भगवान जी को बहुत प्रिय है, ले लो। कोई ले रहा था, कोई नहीं भी ले रहा था, फिर भी लड़का इधर उधर घूम घूम कर लोगों के पास जा जाकर बेच रहा था। लड़के के पैर जल रहे थे क्योंकि गर्मी का महीना था, कड़कती हुई धूप थी, धरती भी तवे की तरह तप रही थी। तो लड़का एक पैर को दूसरे पैर पर रख रहा था, कभी इस पैर को इस पैर पर रख रहा था। तो एक सज्जन पुरुष इस छोटे से लड़के को देख रहा था कि लड़का कैसे गुलाब के फूलों की माला बेच रहा है और थोड़ी बहुत भी छाया दिखाई दे रही है तो बार बार वहाँ पर जा रहा है। और देखो कैसे एक पैर को उठाकर दूसरे पैर पर रख रहा है, कभी इस पैर को उठाकर दूसरे पैर पर रख रहा है और पैरों में छाले पड़े हुए हैं। तो सज्जन पुरुष जैसे देखता है बड़ा दुखी हो जाता है और वहाँ पर सामने ही चप्पलों की दुकान थी। तो सज्जन पुरुष जाता है और लड़के के लिए चप्पल खरीद कर लाता है और कहता है, बेटा ये लो, चप्पल पहन लो। तो छोटा सा लड़का बहुत खुश हो जाता है कि कहता है, अरे आप मेरे चप्पल लाए हो, लो फूलों की माला ले लो। तो सज्जन पुरुष ने कहा, नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे पैर जल रहे थे, तुम परेशान थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चप्पल ली है। तो जैसे ही सज्जन पुरुष जाता है, लड़के ने इस आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप ईश्वर हो ना, आप भगवान जी हो ना। तो सज्जन पुरुष ने कहा, नहीं बेटा मैं तो एक इंसान हूँ, मैं भगवान जी नहीं हूँ। तो लड़के ने कहा, तो फिर आप बाके बिहारी जी के भगवान जी के दोस्त हो। तो सज्जन पुरुष ने कहा, नहीं बेटा मैं बाके बिहारी का भगवान जी का दोस्त भी नहीं हूँ। लड़के ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कल ही अपने बाके बिहारी जी को कहा था कि बिहारी जी अब धूप ज़्यादा होने लग गई है, पैर जलने लग गए हैं, जिस दुकानदार के फूल बेचता हूँ वहाँ से इतने ही पैसे मिलते हैं, या तो मैं घर चला सकता हूँ या फिर मैं अपने लिए चप्पल खरीद सकता हूँ। तो मैं भूखा कैसे रहूँगा, मेरा परिवार भूखा कैसे रहेगा, तो चप्पल मैं खरीद नहीं सकता। तो मैंने कल ही बिहारी जी को चप्पलों का इंतजाम करने के लिए कहा था। तो या तो आप भगवान जी हो या फिर आप भगवान जी के दोस्त हो। तो सज्जन पुरुष कहता है, बेटा मुझे भगवान जी का दोस्त ही समझ लो। फिर सज्जन पुरुष मुस्कुराता है और चला जाता है। लड़का फिर सज्जन पुरुष को धन्यवाद बोलता है कि धन्यवाद। फिर सज्जन पुरुष बहुत अधिक खुश होता है क्योंकि सज्जन पुरुष को खुशी थी कि भगवान जी का दोस्त बनना कितना आसान है। दोस्तों, बिहारी जी कहते हैं कि जब भी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं मैं पूरी कर देता हूँ, तो आप उन इंसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कीजिए जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं है। ऐसा करके आप ईश्वर के दोस्त बहुत जल्दी बन सकते हो। आप ईश्वर नहीं बन सकते क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन आप उनके दोस्त
बड़ी आसानी से बन सकते हो, ज़रूरतमंद की मदद करके। अगर आप मदद करते हो तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य ही करता है। तो हमेशा ये सोचना है कि जब भी हम दुनिया से जाएंगे, या तो हम कुछ दे कर जाएंगे या फिर हम कुछ छोड़ कर जाएंगे। जो हम दे कर जाएंगे वो हमारे साथ जाएगा, और जो कुछ हम छोड़ कर जाएंगे, जिनके लिए हम छोड़ कर जाएंगे, वो कुछ दिनों तक याद करेंगे, फिर आपको भूल जाएंगे। लेकिन जो हम देकर जाएंगे वो हमारा अगले जन्म में भी काम आने वाला है। तो दोस्तों, हमेशा अगर आप ईश्वर के दोस्त बनना चाहते हैं तो हर किसी के बारे में अच्छा सोचिए। आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं तो आप किसी और की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।